हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमी में एक बार फिर से स्वागत है। एस्टेट की डेट आ चुकी है, 21-22 नवंबर है और आपको पता होगा कि एस्टेट में कई बार प्रीवियस जो पेपर हैं उनमें से पूछा जाता है बहुत सारा मैटर। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं और वो मैंने नोट किए हैं अपनी नोटबुक में, तो हो सकता है आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, इस बार भी उनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाए। तो एक बार आप ज़रूर रिवीजन लीजिएगा इनकी और काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण मापन यंत्र का क्या नाम है? डेसिबल से जो है ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है और कितने डेसिबल की जो सुनने की शक्ति है वो हानिकारक हो जाती है। 80 डेसिबल होने पर जो हमारी सुनने की शक्ति है वो हानिकारक होती है। मतलब इससे ज़्यादा अगर ऊंची आवाज़ में कुछ भी सुना जाए तो वो हमारे सुनने की शक्ति पर काफ़ी प्रभाव डालती है। जो नॉर्मल है, सामान्य श्रवण शक्ति जो होती है वो कितनी होती है भाई? 25 से 30 जो है मानी जाती है, सुनने की मतलब कैपेसिटी होती है। 5 डेसिबल की जो है वो अत्यंत मंद होती है और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डीबी भी पूछा जा सकता है। और 95 बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और 120 से अगर 120 तक चली जाए डेसिबल तो वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है, यानी कि अंधा इंसान जो है बहरा भी हो सकता है। उसके बाद है वायुदाब मापने के लिए, ये यंत्र पूछे जाते हैं कई बार। वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और Hg धातु, इसमें Hg नामक धातु का प्रयोग होता है। मानव शरीर को थर्मामीटर से मापा जाता है और अगर हमें फीवर हो जाता है तो थर्मामीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राम से मापा जाता है और वायुमंडल दाब को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने लिख लिए ये। वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है, जो प्रदूषक अम्लीय वर्षा होती है उसका मुख्य कारक क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद है टाइफाइड रोग कौन से किससे होता है, किससे फैलता है? दूषित जल से टाइफाइड रोग फैलता है और ये जो जीवाणु है उसका नाम भी कई बार पूछा जाता है। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु जो है टाइफाइड रोग का जीवाणु होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? दोनों की मिलाकर के अगर पूछी जाए तो 99% तक होती है। नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन जो है 21% होती है। तो ये दोनों की सबसे ज़्यादा वायुमंडल में मात्रा होती है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो एस्कोर्बिक एसिड है, एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपका जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत, मकर संक्रांति कहलाता, मतलब लंबवत गिरता है जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा के ऊपर तो वो मकर संक्रांति कहलाता है। और ये दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा और सबसे लंबा दिन होता है। ये पूछा जाता है दक्षिण गोलार्ध का मतलब कि सबसे लंबा दिन कौन सा है दक्षिण गोलार्ध का, तो ये कौन सा आ जाएगा? 22 दिसंबर जो है दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना जाता है। इसके बाद ग्रीन हाउस गैस के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। ग्रीन हाउस की एक और ट्रिक भी है, मीना काजल लगाती है, यानी कि इसमें ये सारी गैस आ जाती है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प, ठीक है। तो इसमें से ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या फिर कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो है कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और ये किसके कारण हुई थी, कौन सी कंपनी थी? इसमें ये पूछा जा सकता है कितने लोगों की डेथ हुई थी। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस का रिसाव हुआ था। फ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसमें शामिल थी, ये गैसें भी इसमें शामिल थी और 15,000 के करीब लोगों की जो है डेथ हुई थी इस टाइम। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य से भी एक क्वेश्चन काफ़ी बार हर बार पूछा जाता है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है गुजरात में है और ये कौन से दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा है, उसके बाद गुजरात में है। शेर जो है, शेर इसमें सबसे ज़्यादा शेर रखे जाते हैं और कितने वर्ग किलोमीटर में? 1424 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। शनि के उपग्रह कितने हैं? 62 हैं।
बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, वरुण के 13 उपग्रह माने जाते हैं। अच्छा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई थी। 1986 में जो है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। वायुमंडल की समताप मंडल प्रकाश की पैरामीटर किरणें पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, यानी कि वायुमंडल की समताप मंडल में प्रकाश की जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। और खोज हुई थी इसकी 1913 में ओजोन परत की। ठीक है, ओजोन परत की खोज फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ठीक है, उसके बाद एक ये पूछा जाता है प्लेग जो है, प्लेग जीवाणु से फैलता है। जीवाणु का नाम क्या है? पोस्ट्यूरेला पेस्टिस। ठीक है, पोस्ट्यूरेला पेस्टिस नाम है। किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। और अन्य नाम इसके ब्लैक डेथ है, टाउन पेस्ट है। पिस्सू से ये लगता है प्लेग रोग का वाहक जो है चूहा होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा।